दिल्ली कोचिंग हादसे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने हादसे के विरोध में प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश की है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शन में शामिल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, जिन्होंने सदन में आज यह मुद्दा उठाया। हादसा दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। बीजेपी यहां पर सीधे सीधे आरोप दिल्ली सरकार पर लगा रही है। तो देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मुद्दा चाहे जो हो, दिल्ली में काम कम और सियासत ज्यादा होता है। किन किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखा गया दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में पानी की किल्लत, आपूर्ति पर आमने सामने आ गई आम आदमी पार्टी और बीजेपी। दूसरी तरफ दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम फेल हुआ तो जल निकासी पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। और इसी के साथ दिल्ली में बिजली कटौती की जहां बात आई तो बिजली सप्लाई बढ़े बिल पर भी सियासत शुरू हो गई। तीन महत्वपूर्ण मुद्दे। उसके बाद झुग्गियों में तोड़फोड़ की जब यहां पर मुद्दा उठा तो आम आदमी पार्टी के निशाने पर बीजेपी के 7 सांसद आ गए। और इसी तरीके से वार पलटवार एक दूसरे पर कई और मुद्दों पर भी। केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी पर फंसाने का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया कि सब कुछ जो है वो राजनीति के तहत हो रहा है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला, बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा दिया। यह कह दिया गया कि सब कुछ जो किया धरा है वो बीजेपी के कहने पर हो रहा है। शराब घोटाला जब सामने आया तो इसको तो लेकर एक लंबी कवायद आरोप प्रत्यारोप की, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा गया कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ आरोप बड़े थे। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तब भी दिल्ली पुलिस को लेकर इस पर सियासत जोरों पर होती है और केंद्र पर ठीकरा हमेशा आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो फोड़ दिया जाता है। और इस मामले में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, वही एक बार फिर से दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, और इसी को लेकर बीजेपी प्रदर्शन भी कर रही है, सड़कों पर भी उतरी हुई है। देखिए, बीजेपी यही बताने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी एक सहूलियत की राजनीति करना चाहती है। जब वो जो दिल्ली में चुनकर के आए उसका ये कहना था कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है और दूसरा एमसीडी हमारे पास में नहीं है। अब जबकि एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है तो वो ये कह रही है कि देखिए स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रही है और तमाम तरह की दिक्कतें। लेकिन कुल मिलाकर के हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पिछले 10 सालों में ये लड़ाई यानी कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की चलती जा रही है। लेकिन शिरीन, हमको एक और उदाहरण जो कि बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी दिया जाता है वो ये है कि जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस दौरान दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, लेकिन तब इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। तो ऐसा नहीं है कि काम हो ही नहीं सकता। काम इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी बचना चाह रही है। तो ये बीजेपी और कांग्रेस के जो पलटवार, आम आदमी पार्टी यही कह रही है क्योंकि जो उन्होंने चुनौती दी है सीधे तौर पर बीजेपी को, इस वजह से वो उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। जी, जाहिर है एक दूसरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन यहां जवाबदेही किसी की भी तय हो ये कोई नहीं चाहता। और इस हादसे पर आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। बता दें अपने दर्शकों को कि कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो एक जगह पर जुटे। एमसीडी कमिश्नर अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षदों ने इसका विरोध जताया। इस हादसे पर दिल्ली सचिवालय पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, तस्वीरें भी आपके सामने। तो बीजेपी भी सड़कों पर उतरी हुई है। उनका यह कहना है कि जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है और आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर यह कहते हुए कि दरअसल जिम्मेदार तो बीजेपी है। तस्वीरें आपके सामने। प्रदर्शन दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए किया जा रहा है। दिल्ली सचिवालय का घेराव आम आदमी पार्टी ने किया है, विरोध किया है। देखिए, दिल्ली कोचिंग हादसे पर सियासत इस वक्त जोरों पर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, एलजी के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। बीजेपी के समय से चल रही है बेसमेंट में क्लास। क्या कुछ कहा गया है सियासतदानों की तरफ से, सुनिए सर। दिल्ली में मात्र कुछ दिन पहले पीने के पानी की किल्लत थी और उससे लोगों की जान जहमत में थी। आज सीवर के पानी से जान हलकान है। ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है। मैं पूछना चाहता हूं, ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है, वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? जो भी अफसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि जल भराव न हो। सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम इसके लिए उत्तरदायी है।